एंड इम्पैक्ट में आपका स्वागत है। मैं मनोज सैनी। पहल पर पॉलिटिक्स। मध्य प्रदेश में कई तरह की पहल देखने को मिल रही है सरकार की। कोरोना का संकट है, कोरोना की जो सेकंड लहर है उसके बाद कहर बरपा हुआ है। हर जगह से ऐसी खबरें आ रही है और देश में अब 7वें स्थान पर मध्य प्रदेश पहुंच गया। पंजाब से ऊपर निकल गया मध्य प्रदेश। जिस तरह से संख्या बढ़ रही है, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तरह तरह के जतन कर रहे हैं और ये बताने का प्रयास भी कर रहे हैं, प्रयास है भी कि लोग समझ जाए, मास्क लगाएं, स्वास्थ्य को कैसे बचाएं। कल हमने देखा कि वो रोड शो करने निकले, रोड शो तो नहीं कहेंगे, लोगों को जागरूक करने निकले सड़क पर और लगातार एक लंबा करीब 21 किलोमीटर का उन्होंने सफर तय किया और लोगों को समझाइश दी, सुझाव दिए और ये कहा कि जागरूकता लाइए, मास्क लगाइए। ये कल की तस्वीरें हैं, लेकिन अब सरकार दूसरी तरफ आगे बढ़ रही है और ये होगा आग्रह, स्वास्थ्य आग्रह। अब आज आग्रह करने वाले मिंटो हॉल में गांधी प्रतिमा के पास खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह बैठेंगे और लोगों के सामने आग्रह करेंगे और आग्रह करने के साथ ही ये कहेंगे कि मास्क लगाइए। पर सवाल यह है कि जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है तो मुद्दों से ध्यान भटकाने की बात कह दी है दिग्विजय सिंह ने, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कमलनाथ, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने। अब सवाल यही है, क्या पहल पर पॉलिटिक्स हो रही है? और अभी तो यही दिखाई दे रही। मैं ट्वीट के जरिए दिखाता हूं आपको अलग अलग कमलनाथ ने क्या कहा और दिग्विजय सिंह ने क्या कहा। ये दिग्विजय सिंह। भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल 12:30 बजे से अगले 24 घंटे के लिए मिंटो हॉल में गांधी जी की प्रतिमा के पास स्वास्थ्य आग्रह करेंगे, बैठेंगे। शिवराज जी यह सब मत करिए। ये क्या कहा उन्होंने कि शिवराज जी यह सब नौटंकी है, ऐसा वो कह रहे हैं। और इसी तरह हम देख रहे हैं कि इसी तरह की बात कुछ कमलनाथ ने भी कही है। कमलनाथ का ट्वीट भी देखिएगा, उनके ऑफिस की तरफ से जारी हुआ। पता नहीं इन 24 घंटों के आग्रह की नौटंकी से प्रदेश को क्या मिलेगा। तो अब यही है। चलिए मेरे साथ इस वक्त आकाश जुड़ रहे हैं, हमारे ब्यूरो चीफ, उनसे समझ लेते हैं। आकाश, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तरह तरह की पहल कर रहे हैं, लेकिन अब पहल पर भी पॉलिटिक्स दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल मनोज जी, यहाँ पर पहल पर पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है और उसका सबसे बड़ा कारण है मध्य प्रदेश में कोरोना का बेकाबू होना। क्योंकि जिस तरीके से लगातार मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण तेजी के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो उसको लेकर सरकार अब लोगों को सेंसिटाइज करने में जुट गई है। और जिस तरीके से हमने देखा कि कल से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी शुरुआत की थी। एक रथ पर सवार होकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल की सड़कों पर, चौक बाजारों पर निकले थे और सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर लोगों को मास्क लगाने की अपील करते हुए नजर आए थे। संक्रमण से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, इसकी अपील करते हुए नजर आए थे। लेकिन उसके बाद भी अगर आज की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य आग्रह जो है वो उस पर जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर बैठने वाले हैं। तो सीधे तौर पर अगर हम मनोज जी बात करें तो आज से जो सरकार है वो 24 घंटे के लिए अब भोपाल के मिंटो हॉल से गांधी प्रतिमा के सामने से जो है संचालित होगी कोरोना की समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मिंटो हॉल से ही करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज रात्रि विश्राम भी जो है मिंटो हॉल में ही होगा गांधी प्रतिमा के सामने। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो गांधीगिरी के जरिए लोगों को कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूक करने के लिए वो लोग जो है, जनता जो है पूरे प्रदेश की कोरोना नियमों का पालन करे, फेस मास्क लगाए, प्रॉपर रूप से हैंड सैनिटाइज करे समय समय पर, इसके अलावा 2 गज की दूरी का पालन करे। तो कुल मिलाकर जनता को एक संदेश देने की कोशिश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। लेकिन इसको लेकर सियासत भी जो है साफ तौर पर देखी जा रही है। जिस तरीके से जैसे ही कांग्रेस को और कांग्रेस के नेताओं को इस बात का पता चला कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य आग्रह पर बैठेंगे, अपने आप में एक अनूठी पहल है, तो इसको लेकर अब कांग्रेस सवाल खड़ी करती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। तमाम सवाल उठा रही है कि इस स्वास्थ्य आग्रह का क्या लाभ होने वाला है, इससे किस तरीके से कोरोना संक्रमण पर की रोकथाम की जा सकेगी। तो चाहे हम दिग्विजय सिंह की बात करें या पीसीसी चीफ कमलनाथ की बात करें, लगातार इस स्वास्थ्य आग्रह को लेकर वो एक नौटंकी करार इस स्वास्थ्य आग्रह को दे रहे हैं। लेकिन बीजेपी एक अलग मूड पर यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही, क्योंकि अगर मनोज जी बात करें तो सिर्फ सरकार नहीं, बीजेपी संगठन भी, क्योंकि आज बीजेपी संगठन का जो है स्थापना दिवस भी है, तो बीजेपी संगठन भी जो है लगातार लोगों को अब मास्क लगाने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए, तो एक तरीके से कोरोना संक्रमण के प्रति जो है लोगों को जागरूक कर एक सोशल मूवमेंट चलाने की कोशिश में राज्य सरकार और बीजेपी संगठन है। और उसकी शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल से कर चुके हैं। लेकिन आज जब स्वास्थ्य आग्रह पर वो बैठेंगे तो निश्चित रूप से मनोज जी स्वास्थ्य आग्रह कर रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और लगातार ये इस तरह का प्रयास है। मेरे साथ उमेश शर्मा जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, फिरोज सिद्दीकी कांग्रेस के प्रवक्ता है। आप दोनों का बहुत स्वागत है।
लेकिन सवाल उमेश जी यही है कि पहले हम देख रहे हैं कि उन्होंने जागरूकता लाने के लिए सड़क पर उतरे और एक अभियान छेड़ा मास्क लगाने का और 21 किलोमीटर लगभग लोगों से आग्रह करते रहे। अब स्वास्थ्य आग्रह भी होगा और क्या आपको लग रहा है इन सब से काम बन जाएगा? क्योंकि हमने ये भी देखा है इंदौर में, आप इंदौर से आते हैं, इंदौर भोपाल, यहां तो लगातार संख्या में इजाफा हो रहा है, अस्पतालों में जगह नहीं है। मनोज जी, घर में कचरा आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जी, और झाड़ू लगाना भी एक नित्य आचरण है। हम ये सोचकर झाड़ू लगाना बंद नहीं कर सकते कि कचरा फिर आ जाएगा। ये भयावह बीमारी है, भीषण संकट है। कोरोना का संकट सेकेंड वेव के अंदर और ज्यादा बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश के मुखिया होने के नाते, संरक्षक और अभिभावक के होने के नाते मुख्यमंत्री जी का ये लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व तो बनता है कि वो अपनी जनता को इसके बारे में आगाह करे। प्रशासनिक अमला जो है, मेडिकल स्टाफ जो है, पैरामेडिकल स्टाफ जो है, एडमिनिस्ट्रेशन की जो टीम है, सब मुस्तैदी के साथ अपने अपने जिम्मे का जो काम है वो कर रही है। जनप्रतिनिधियों का काम होता है कि वो जन जागरण लाए, जनप्रतिनिधियों का काम होता है कि वो जनता में जागृति का प्रभाव पैदा करे। और माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री के दायित्व के नाते, संवैधानिक दायित्व के नाते इस सारी चीजों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कैसे इस पे नियंत्रण करा जाए वो कर रहे हैं। लगातार वो नीचे के जो स्टाफ हैं, चाहे मेडिकल स्टाफ हो, पैरामेडिकल हो, जिला प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, सफाई का अमला हो, निगम का अमला हो, उन सारे लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन करके सबकी भूमिकाएं सुनिश्चित कर रहे हैं और सारे लोग अपनी अपनी भूमिका का और उत्तरदायित्व का निर्वहन बहुत ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी चूंकि राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं, तो इसलिए उनका उत्तरदायित्व बनता है मध्य प्रदेश के अभिभावक के नाते, तो वो जन जागृति का अभियान कांग्रेस कह रही है ये सब नौटंकी करना बंद करे। कांग्रेस ने तो जिस समय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पे दीप जलाए थे तब भी नौटंकी कहा था, जिस समय थालियां बजाई गई थी उस समय भी नौटंकी करा था, जिस समय जनता कर्फ्यू लगाया था उस समय भी औचित्यहीन बताया था, जिस दिन 21 दिन का लॉकडाउन लगा था तब भी उन्होंने कहा था ये राजनीतिक प्रपंच है। और उसके बाद पूरी दुनिया ने देखा है कि भारत ने सबसे ज्यादा तेजी से और सबसे ज्यादा तीव्रता से इस बीमारी के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करा। जिस समय हम लोगों के प्रधानमंत्री, पूरे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि वैक्सीनेशन की दिशा में काम चल रहा है, तब भी कहा कि ये औचित्यहीन है। जिस समय कोविशील्ड आया, जिस समय कोवैक्सीन आया, उस समय भी कहा कि ये जो है ये औचित्यहीन है। और आज सारे कांग्रेस के नेता लगवा रहे हैं। मैं कहता हूं कि कांग्रेस को विपक्ष के नाते आलोचना करने का अधिकार है, पर इस आलोचना में इस बात की सावधानी तो मनोज जी बरतना पड़ेगी ना कि हम जनता के हितों के साथ खिलवाड़ ना करें, एक भ्रामक स्थिति का निर्माण करते हैं। आवश्यकता तो इस बात की है कि अगर मुख्यमंत्री जी स्वास्थ्य आग्रह करने के लिए 24 घंटे बैठ रहे हैं, कमलनाथ जी अगर नहीं भी बैठ पा रहे तो कोई तकलीफ की बात नहीं है। पर अपने स्तर पर मुझे बताया कि कांग्रेस पार्टी के किसी एक नुमाइंदे ने, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने या कांग्रेस पार्टी के किसी चुने हुए विधायक ने और ले देकर जो एक सांसद नकुल नाथ जी है उनने, किसी एक ने भी इस तरह के जन जागरण का कोई कार्यक्रम अपने स्तर पर चलाया? आप भारतीय जनता पार्टी का अनुसरण मत करिए, पर आप भी तो राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं। चलिए फिरोज सिद्दीकी जी, यही सवाल आपसे फिरोज सिद्दीकी जी कि आप आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं नौटंकी बंद करें, आप भी कुछ कर लीजिए, आप विपक्ष में हैं, संवैधानिक पद विपक्ष के नेता का भी होता है, तो आप लोग कुछ कर लीजिए, किसने रोका आप लोग को? नहीं, ऐसा है कि अब भारतीय जनता पार्टी संविधान बदल रही है, वो तो समझ में आ रहा है। जब नेता विपक्ष कोई बात को उठा रहे हैं तो ये सरकार का दायित्व है, संवैधानिक दायित्व है कि उस बात का जवाब दें। क्या किया इन्होंने? पीएम केयर्स फंड का पैसा कहाँ गया नहीं पता, कितनी टेस्टिंग कर रहे हैं नहीं पता, मीडिया को भी नहीं पता, विपक्ष को भी नहीं पता। असल में अस्पतालों की स्थिति ये हो गई है कि अस्पतालों में बिस्तर नहीं है, बेड नहीं है, लोग बाहर तक लाइनें लग गई हैं, शमशानों में बाहर तक लाइनें लग गई हैं, चिता जलाने के लिए लकड़ी खत्म हो जाती है। और मुख्यमंत्री जो है जनता से कह रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाइए, खुद भीड़ लगा रहे हैं। कल आनंद नगर में मैंने देखी कि खुद उन्होंने भीड़ लगा दी। मुख्यमंत्री का काम सत्याग्रह पे बैठना नहीं है, मुख्यमंत्री का काम है जनता के आग्रह को सुनना। और वो जनता आग्रह कर रही है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है वो नहीं है, गरीब आदमी लगवा नहीं पा रहा है। पीएम केयर फंड के पैसे से क्या इंजेक्शन भी नहीं खरीदा जा सकता और जनता को मुफ्त में दिया जा सकता है? क्या आपने एक भी डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाया? नहीं बनाया। क्या आपने कोई जो आज की स्थिति में वेंटिलेटर्स की कमी है, पिछले साल मार्च 2020 में ये कहा गया था कि 2000 करोड़ के वेंटिलेटर्स खरीद रहे हैं, तो वो कहाँ है वेंटिलेटर्स भाई?
पूरे कई जिलों में तो वैक्सीन की प्रॉब्लम आ रही है, कई जिलों में एंटीजन टेस्टिंग किट्स की प्रॉब्लम आ रही है। तो क्या हो रहा है ये प्रदेश में, हो क्या रहा है? असल में मुख्यमंत्री जो है वो लाचार हो गए। कुछ मदद करवा दीजिए गरीबों को, यदि वो इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है तो आप लोग करवा दीजिए। सरकार नहीं लग रही तो सरकार के कान खोल दीजिए, आंखें खोल दीजिए। मनोज सैनी जी, एक मिनट, आप पेट्रोल डलवाते तो टैक्स भी कांग्रेस पार्टी को दे दो, फिर टैक्स उधर क्यों देते हो? अगर सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं है तो टैक्स उधर क्यों देते हो? नहीं, हम तो इसलिए कह रहे हैं कि वो नहीं कर रहे तो कम से कम जनता के बीच कोई तो आए, आप लोग कर लीजिए। हम इसलिए तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दें, क्योंकि लाचार हो गए हैं वो। अब जब एक चीफ मिनिस्टर ही धरने पे बैठ जाए तो फिर आप ये मानो कि वो सरकार जो है लाचार हो गई है, वो पंगु हो गई है। चलिए मैं लौट रहा हूँ। पवन देवलिया जी मेरे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार। पवन जी, आप बहुत स्वागत है आपका। लेकिन सवाल यही है कि अब वो पहल पर भी पॉलिटिक्स होने लगी है, और ये पहल तरह तरह की देखने को मिल रही है मध्य प्रदेश में, पर कोरोना के क्या हाल है ये भी आप और हम सब देख रहे हैं। देखिए मनोज जी, जहाँ तक जो अभी चर्चा हो रही थी, हमारे मित्र लोग जो कर रहे थे कि मुख्यमंत्री धरने पे बैठ रहे हैं और मास्क लगाने की अपील कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक निष्पक्ष भाव से हमें इस बात की प्रशंसा करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए कि कोई भी मध्य प्रदेश का नेता, कोई भी सेलिब्रिटी अगर किसी चीज की अपील करता है तो निश्चित रूप से आम जनता पर, विशेषकर बच्चों पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। और मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपना कार्यकाल चौथी बार जो कर रहे हैं, इसमें उनकी कुछ ना कुछ अभिव्यक्ति या कहना चाहिए कुछ व्यापक छाप तो होगी, जब तो जनता उनको स्वीकार रही है या उनके नेतृत्व में काम कर रही है। ठीक बात। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आज हम सभी को मिलकर मास्क लगाने की और कोरोना से बचाव के जितने भी जो भी पहल कर रहे हैं, चाहे वो एनजीओ हो, चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे कोई भी हो, हमें उसका समर्थन करना चाहिए। क्योंकि हम उस तरफ बढ़ रहे हैं कि अगर लॉकडाउन लगता है तो मध्य प्रदेश की या देश की कितनी आबादी भूखे मरने की कगार पर आ जाती है। भगदड़ जैसी स्थिति मचते हुए पिछले साल हमने देखा है। बिल्कुल। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आज कोई बड़े कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं। हमें लगता है कि हम कमलनाथ की बात करें या कांग्रेस की बात करें, बड़ा कोई हम एक आम सभा नहीं कर सकते, पब्लिक मीटिंग नहीं कर सकते। तो इस तरह से मुझे लगता है कि गांधी जी जैसे कि मौन धरने पर बैठते थे, जैसा कि बताते हैं, और वो जो मौन धरना होता था वो बहुत बड़ी अपील करता था। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अगर इस तरह का कोई आयोजन किया है तो निश्चित रूप से इसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग होगी। और जैसा कि हम और आप आज चर्चा कर रहे हैं और ये चर्चा को पूरा प्रदेश देख रहा होगा, तो हम कह रहे हैं कि 100 लोग भी अगर इस चर्चा को देखेंगे और 10 लोग प्रभावित होंगे तो मास्क तो लगाएंगे। तो हम लगता है कि अगर सारे दल, हम तो ये अपील करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से कि वो भी इस धरने में शामिल हो जाएं, और जब ये हाथ से हाथ मिलाएंगे तो निश्चित रूप से एक मध्य प्रदेश में जन चेतना का संचार होगा और सभी लोग इसके प्रति जागृत होंगे। क्योंकि पुलिस को डंडे चलाना पड़ रहे हैं, चालान करना पड़ रहा है, पुलिस के साथ मारपीट की स्थिति बन रही है। पिछले दिनों मास्क लगाने को लेकर काजी कैंप में एक चाय वाले ने पुलिस के ऊपर चाय फेंक दी। ऐसी स्थिति क्यों बनती है? तो ऐसी स्थिति तभी बनती है जब आप मास्क नहीं लगाए होंगे, और मास्क लगाने से कुछ तो प्रभाव बचेगा। और जहां तक मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति है तो वो तो उसमें निष्पक्ष भाव से बात करेंगे तो बदहाल है। क्योंकि आज भी हम मध्य प्रदेश की लोग जो है प्राइवेट अस्पतालों की ओर भागते हैं। सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं वह निश्चित रूप से बहुत बदतर स्थिति में है। तो इस तरफ सरकार को काम करने की पहल करना चाहिए और इच्छा शक्ति को जागृत करना चाहिए। लेकिन आज की जो परिस्थितियां हैं इसमें हमें लगता है कि अगर विपक्ष के नेता के रूप में अगर शिवराज सिंह चौहान होते तो वो निश्चित रूप से कमलनाथ जी के धरने में पहुंच जाते और बैठ जाते। क्योंकि ये पॉलिटिक्स हमने देखी है शिवराज जी के साथ में कि वो कभी भी मुद्दा हो, मुद्दे को लपकने में पीछे नहीं छोड़ते, आपदा को अवसर में बदल ही देते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। चलिए उमेश शर्मा जी, सवाल यही है कि आपने कहा भी था, आपके सभी नेताओं ने कहा कि हमें आपदा में अवसर बदलना है, और ये भी उसी तरह का है। लेकिन हम भी सबसे कह रहे हैं कि आप मास्क लगाइए, घर से निकल रहे हैं तो मास्क जरूर लगाइए, आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए। आपको यदि लगता है तो सोशल डिस्टेंस का पालन भी आपको करना पड़ेगा, दूरी बनाकर चलिए। और मुख्यमंत्री यदि ये कह रहे थे इसमें बुराई क्या है, वो भी एक आग्रह कर रहे हैं, हम भी आपसे एक आग्रह कर रहे हैं। उमेश शर्मा जी जुड़े। उमेश शर्मा जी, कांग्रेस के तमाम तरह के सवाल है, लेकिन जो स्थितियां दिखाई दे रही है मध्य प्रदेश में बड़ी तेजी से 7वें नंबर पर मध्य प्रदेश पहुंच गया है, क्या आपको लग रहा है कि आने वाले दिन और चिंता के होंगे? मनोज जी, मैं फिरोज सिद्दीकी साहब को सुन रहा था, बहुत गंभीरता से उनकी बातें सुन रहा था। मुझे लगता था कि वो कुछ जन सरोकार से जुड़ा हुआ विषय गंभीरता के साथ रखेंगे, और राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते उनके वक्तव्य में इस प्रकार की गंभीरता होगी कि वो जनता के प्रति जुड़ाव रखते हैं। पर उनकी पूरी प्रतिक्रिया केवल राजनीतिक प्रतिक्रिया थी, सिवाय आलोचना के उसमें कुछ नहीं था।
हम अपनी ओर से क्या सहयोग कर सकते हैं, इस प्रकार का कोई भाव उन्होंने प्रदर्शित नहीं करा। पर्याप्त मात्रा में वेंटिलेटर भी है, पर्याप्त मात्रा में वैक्सीनेशन है, एक एक जगह कैंप लगा के वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने मोहल्ले, कॉलोनियों और बस्तियों में तक में कैंप लगाए हैं। जिला प्रशासन से आग्रह कराए कि हमारा जो कार्यकर्ता है, हमारा कार्यकर्ता जनजागृति करेगा, आप हमको वैक्सीनेशन करने वाला स्टाफ दीजिए, आप हमको वैक्सीनेशन दीजिए, कोविशील्ड दीजिए, कोवैक्सीन दीजिए। हम लोग जनता को घरों से निकालेंगे, जो 45 साल से ऊपर के लोग हैं, ऐसे सारे लोगों को। और आप देखिए कि इंदौर में तो हम लोगों ने 3 दिन का जो है वैक्सीनेशन पंचमी मनाई है और हजारों की संख्या में हमने वैक्सीनेशन कराया है। एक राजनीतिक कार्यकर्ता की क्या भूमिका होनी चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने जमीन पर बतलाई है। कांग्रेस पार्टी के मित्र ऐसा नहीं कर सकते हैं क्या? बताए कि कोई एक भी वैक्सीनेशन का कैंप कांग्रेस पार्टी के मित्र ने लगाया हो? बताइए कोई कांग्रेस मित्र या बड़ा नेता जो है, जो मास्क का आग्रह लेकर चौराहों पर निकला हो? बताइए कि कांग्रेस पार्टी के किसी भी एक कार्यकर्ता ने या कांग्रेस पार्टी के किसी एक राजनेता ने जनता को जागृति बताने के लिए जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर, प्रदेश स्तर पर कोई संगठन की ओर से आयोजन कराए? केवल आलोचना। राजनीति में आप आलोचना करिए। जवाब है फिरोज सिद्दीकी जी, जवाब दीजिए। अरे हम क्यों जवाब दें, हम तो पूछ रहे हैं कि आप बताइए आपके पास क्या आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए व्यवस्था है? नहीं पता। कितने टेस्ट हो रहे हैं रोज? नहीं पता। क्यों हम 7वें नंबर पे पहुंचते जा रहे हैं? हमारे पास एक भी ऐसा अस्पताल नहीं है जो कोरोना के लिए हो, नहीं पता। 2000 करोड़ के वेंटिलेटर कहाँ गए? नहीं पता। कोवैक्सीन, कोविशील्ड जो है लग तो रहा है, लेकिन किसको लग रहा है, कितनी डोज है? 1.25 लाख नंबर एक ही मोबाइल नंबर के आए। ये घोटाला नहीं है तो क्या है? वो भी नहीं पता। कांग्रेस जवाब दे दे, विपक्ष जवाब दे। अरे भैया शर्म करो। लोगों की इतनी बुरी स्थिति है कि लोग अपने घर बार जेवर बेच के अस्पताल, प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। मुख्यमंत्री धरने पे बैठे हैं। अरे शर्म भी करने की कोई चीज होती है? हमेशा कब तक राजनीति करोगे? कब तक प्रचार करोगे? लेकिन फिरोज सिद्दीकी जी, जब कोई ऐसी महामारी आ जाए सामने जिसमें जो व्यवस्था है वो तो करना ही है, व्यवस्था के साथ लोगों को समझाइश भी देना है, तो कम से कम इसमें तो आप लोग हाथ बटा सकते हैं ना। आप भीड़ लगा के, मैं आपको फुटेज भेज देता हूँ, देखिए आप कितनी बड़ी बड़ी भीड़ लगाइए, रोड शो कर रहे हैं इस टाइम में। तो इससे जनता समझ जाएगी कि मास्क नहीं लगाना है। 90% लोग मास्क नहीं लगाए थे उनके रोड शो में। चलिए मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। तो ये इवेंट बाजी जो है इसको बंद करिए। महामारी आई हुई है, लोग तबाह हो गए आर्थिक तौर से भी और स्वास्थ्य के तौर से भी। आपको मजाक सूझ रहा है? आप धरने पे बैठे। अरे आपको सचिवालय में बैठ के लोगों के लिए ठोस निर्णय करना चाहिए, आपको प्लानिंग बनानी चाहिए। जहां तक विपक्ष की बात कर रहे हैं, बुलाइए ना आप नेता प्रतिपक्ष को कि भाई मैं कल बात हुई है ना कमलनाथ जी से, शायद शिवराज जी की। अरे वो बात ही करते हैं बस, खाली इतने लेटर लिखे हैं। मैं गारंटी से कह रहा हूं अभी भी आपको, और जिम्मेदारी के साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से कह रहा हूं, कमलनाथ जी ने और दिग्विजय सिंह जी ने जितने भी सुझाव के लेटर लिखे हैं शिवराज जी को, एक का भी जवाब नहीं दिया शिवराज जी ने। अरे कभी तो राजनीति छोड़ दीजिए श्रीमान। कभी तो एक व्यक्ति जो है कल उनके प्रद्युमन सिंह तोमर के बंगले पे अपनी लाश रख के प्रदर्शन कर रहा था कि साहब मैं ना इलाज के लिए इनसे मदद मांगता रहा, सरकारी मदद नहीं मिली मुझे, और मेरा पिता चला गया दुनिया से। पत्थर फेंक रहा था इनके मंत्री के घर पे। पूछिए कि ना इसका जवाब कौन देगा? शिवराज जी, सियासत कहाँ हो रही है इसमें? कहाँ पॉलिटिक्स नजर आ रही? क्या आपको लग रहा है कि पूरा मसला पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ गया? सवाल नहीं है, सवाल ये है सैनी जी कि आप चीफ मिनिस्टर हैं, जिम्मेदारी है आपकी। आपका काम धरने पे बैठना थोड़ी है। आपका काम है लोगों की जो समस्याएं, जो विपक्ष ने, मैंने इतने सारे मुद्दे गिनाए, एक का जवाब नहीं है भारतीय जनता पार्टी। मैं जवाब ले रहा हूं। पवन देवलिया जी, मेरा सवाल सुन पाए थे आप? देखिए मनोज जी, क्या है, कांग्रेस का तो धर्म है सरकार की अवरोध करना, सरकार का जो खामियां है उसको उजागर करना, लेकिन इसकी एक कुछ सीमा होना चाहिए। मुझे लगता है कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, जिस तरह से मैं फिर बात करूंगा कि शिवराज सिंह चौहान जो भी धरना कर रहे हो XYZ कांग्रेस की भाषा में या जो भी सबकी उसमें, लेकिन एक अपील तो है। कल उन्होंने मास्क बांटे, चर्चा में तो है कि मास्क बांटने की जरूरत क्यों पड़ रही। अगर हम लॉकडाउन की तरफ जाएंगे तो कांग्रेस निंदा करेगी कि आपने क्या किया। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी चूंकि सरकार में है तो सरकार का पक्ष रखेगी, तारीफ करेगी, लेकिन अपन अगर निष्पक्ष भाव से बात करें तो स्वास्थ्य सुविधाएं आज भी बेहतर नहीं है मध्य प्रदेश में, जैसे कि अपन दूसरे प्रदेशों में देखते हैं। लेकिन जहां तक कांग्रेस की बात मैं फिर बोलूंगा,
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मध्य प्रदेश के बड़े नेता हैं, वो अपील करते हैं, तो इसका निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की जनता पे असर पड़ता है। हमने एक चीज और देखी है मनोज जी, आप अगर गौर करेंगे, जी। जब भी कोई कार्यक्रम कांग्रेस की सरकार के दौरान हुआ है और उसमें अगर आमंत्रित सरकार ने कमलनाथ जी को किया है, नहीं भी किया शिवराज सिंह चौहान को, तो वो पहुंच गए और सब लोग एक बधाई देते हुए या शुभकामनाएं लेते हुए देखे गए। तो मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस को ये लगता है कि ये इवेंट है, तो उसको कांग्रेस को पहुंच जाना चाहिए। बड़े नेता जब पहुंचेंगे तो अपने आप जो है एक हाथ से हाथ मिलेगा, तो हमने बताया ना कि बहुत बड़ा असर पड़ेगा। लेकिन जब अगर हमें राजनीति करना है, निंदा ही करना है, तो फिर बात अलग जाती है। लेकिन अगर कांग्रेस बात करे तो एक कहना चाहिए कि अगर वो एसएमएस को लेके चले गए कि एक ही एसएमएस थे इतने नंबरों के, तो बहुत सारी खामियां मध्य प्रदेश अगर चाहे तो श्वेत पत्र जारी करे ना, किसने रोका भाई? चर्चा तो करे, लेकिन अगर बड़े नेता कोई चर्चा करते हैं तो उस पे उसको गंभीरता से लिया जाता है, उस पर संज्ञान भी लेती है सरकार और अलर्ट भी होती है। विपक्ष का काम है चौकीदारी करना। अब हर बात पे अगर निंदा करेंगे तो कोई गंभीरता से नहीं लेगा। तो मुझे लगता है कि इस तरफ सरकार विपक्ष को पहल करना चाहिए। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में महामारी का आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है और हम अपना प्रदेश को 6वें 7वें ऐसे गिनते रहेंगे और अंत में ये होगा कि हमें लॉकडाउन पे ले जाना पड़ेगा और लॉकडाउन बचने की जरूरत है, जिसका मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं। उमेश शर्मा जी, लॉकडाउन अब कोई रास्ता नहीं है, मुख्यमंत्री ने जी भी इस तरह के संकेत दिए हैं, पर सवाल ये भी है कि चुनौतियां बहुत बड़ी दिखाई दे रही आने वाले दिनों में। जो दिख रहा है, मास्क के लिए अपील करना ये अच्छी बात है, पर मास्क के साथ साथ बाकी चीजों पर भी देखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो संख्या बढ़ रही है वो निश्चित रूप से चिंता बढ़ा रही। मनोज जी, मैं आपकी चिंता से सहमत हूँ, मैं पवन जी की बात से भी सहमत हूँ। निश्चित रूप से स्वास्थ्य की सुविधाएं जितनी हमको चाहिए, मैं मानता हूं कि उतनी बेहतर स्थिति में हम नहीं होंगे, पर इस समय जो हमारे पास उपलब्धता है, उस उपलब्धता का हम सर्वश्रेष्ठतम उपयोग कैसे कर सकते हैं, इस बारे में हम सोच रहे हैं। इंदौर में चूंकि मैं रहता हूं, बहुत निकट से यहाँ देखा है और मैंने कोरोना काल में बहुत निकट से इस जीवन को जिया है। एक तो लॉकडाउन करने का भारतीय जनता पार्टी का दूर से दूर तक इस समय कोई इरादा नहीं है। हम सब लोग मिलकर इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि लॉकडाउन जैसा जो निर्णय अप्रिय होता है, उस अपने निर्णय से बचे और जनता को असुविधा से बचाए। इंदौर में पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। आज हमारे इंदौर के प्रमुख समाचार पत्रों में जो ब्यौरा मैं सुबह ध्यानपूर्वक पढ़ रहा था, थोड़ा सा अध्ययनशील कार्य करता हूँ, इसलिए पढ़ लिख कर डिबेट में बैठता हूँ। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो हमारा है वो सरकारी है, वहां पर प्राइवेट अस्पतालों की जैसी सारी बेहतर सुविधाएं हैं। वहां पर भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में आईसीयू के बेड खाली हैं। वहां पर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में मेडिकल की जो सुविधा, मेडिसिन होना चाहिए, वो सारी चीजें हैं। कहीं पर भी जो इंजेक्शन इसमें रेमडेसिविर लगाया जाता है, उसकी कहीं आवश्यकता मतलब पड़ रही है तो कहीं कोई कमी नहीं आ रही है। एक जो फिरोज सिद्दीकी साहब बार बार कह रहे थे कि प्राइवेट अस्पतालों के अंदर लूटा जा रहा है, एक बात सुनिए मनोज जी, मैं तो राजनीतिक क्षेत्र का कार्यकर्ता हूँ। दिन भर में अगर 10-12 भी लोगों के फोन आते हैं तो आग्रह ये होता है कि भैया सीएचएल में करा दो, बॉम्बे हॉस्पिटल में करा दीजिए, एपल में करा दीजिए। क्यों साहब, आप सुपर स्पेशलिटी में क्यों नहीं जाना चाहते? आप वहां पर उठाकर सीएनजी में क्यों नहीं जाना चाहते? जो धन संपन्न लोग हैं उनको सुविधाजनक हॉस्पिटल चाहिए, तो अब अगर आप सुविधाएं प्राप्त करने जाएंगे तो आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा। सरकार ने अपने स्तर पर जो व्यवस्थाएं करी है वो बेहतर है। सबका इलाज, चाहे आप बॉम्बे हॉस्पिटल में जाएंगे या एपल में जाएंगे या चिरायू में जाएंगे, वही इलाज मिलेगा जो छोटे हॉस्पिटलों में मिल रहा है। मेडिसिन वही है, इलाज का मेथड वही है, इंजेक्शन वही है, पर केवल हमारा जो अभिजात की अभिमान है वो हमको बड़े अस्पतालों की तरफ प्रेरित करता है। तो एक तो इस मानसिकता से बचना पड़ेगा। और आप निश्चिंत रहिए, मैं फिरोज सिद्दीकी भाई को भी बहुत आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार अपनी प्रतिबद्धताओं से कहीं पीछे नहीं है। मुख्यमंत्री सचिवालय में बैठे या महात्मा गांधी के पैरों में बैठे, मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारी से राई बराबर भी टच से मस नहीं हो रहे। चलिए, मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं? उमेश शर्मा जी, मुख्यमंत्री जी ने कुछ कहा है आग्रह पर, क्या है उनका आखिर प्लान? जरा ये भी सुन लेते हैं, फिर मैं फिरोज सिद्दीकी से इस पर उनकी प्रतिक्रिया लूंगा। जी सुनिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। संक्रमण को रोकने की लड़ाई जनता के सहयोग से ही लड़के हम जीतेंगे, लेकिन जनता अवेयर हो, जनता स्वयं भी जागरूक हो। कोरोना अकेला सरकार इलाज से दूर नहीं कर सकती। संक्रमण को रोकना है तो लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। मास्क लगाना, दूरी बनाना, हाथ साफ करना, वैक्सीनेशन करवाना, जो मास्क ना लगाए उनको भी टोकना और सब कामों में जन सहयोग करना, ये आज मेरे
स्वास्थ्य आग्रह का उद्देश्य है। चलिए फिरोज सिद्दीकी जी, थोड़ी देर के लिए विपक्ष की भूमिका में ना आते हुए एक सहयोग की भूमिका में आ जाइए। और क्या आप लोग को सहयोग थोड़ा बहुत नहीं करना चाहिए? चलिए ठीक है, जो चल रहा है वो तो चलता रहेगा, पर कहीं ना कहीं हम सबको हाथ मिलाकर आगे तो बढ़ना पड़ेगा। ये महामारी ऐसी है। इस पार्टी ने स्पष्ट कहा कि जो भी कदम सरकार कोरोना को लेकर उठाएगी, 1 साल में हमने किसी मामले को लेकर सरकार के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं की, लेकिन अब अति कर दी मुख्यमंत्री ने। और इसलिए अब हम बात कर रहे हैं कि अब आप घर से बाहर निकल के और अब आप इवेंट पे आ गए, भीड़ लगा के आप कोरोना का संदेश दे रहे हैं, बिना मास्क के लोगों को संदेश दे रहे हैं कि मास्क लगाओ, और आप पुलिस प्रशासन के सामने लोग बिना मास्क के खड़े हैं आपकी रैली में। तो ये अब अति कर दिया आपने। आपको तरीके से विपक्ष को बिठाना चाहिए। विपक्ष के नेता कमलनाथ जी बहुत सीनियर लीडर हैं देश के, उनको आप, उनका एक बहुत लंबा अनुभव है, आप उनके साथ बैठिए, बैठ के चर्चा कीजिए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मेहमानों का समय इजाजत नहीं दे रहा है। पवन जी आपका भी धन्यवाद, उमेश जी और फिरोज जी। लेकिन मध्य प्रदेश में तरह तरह की सियासत भी कई दफा देखने को मिल जाती है। अब सरकार की पहल है कि लोग जागरूक हो, लोग मास्क लगाए। हमारी भी यही पहल आपसे, हमारा भी आपसे यही कहना है कि मास्क लगाइए, दूरी बनाकर चलिए, यही सबसे पहला इलाज है। कड़ाई ही दवाई है। लेकिन सवाल यह भी है कि आप यदि लापरवाही करेंगे तो फिर आप देख रहे हैं स्थितियां क्या नजर आ रही है। सरकार के पास जो है उसमें बेहतर करने का प्रयास सरकार कर रही होगी, लेकिन ये ऐसे मौके होते हैं जब सरकार पर भी सवाल खड़े होते हैं, और उठना भी चाहिए, क्योंकि सरकार है। हम उनसे सवाल खड़े नहीं करेंगे तो किस पर सवाल उठाएंगे। पर विपक्ष को भी अपनी भूमिका किस तरह से निभाना चाहिए, ये भी समझने की जरूरत है। सवाल वो भी उठा सकता है, लेकिन ये दौर ऐसा नहीं है। ये समय वही है कि पहल पर पॉलिटिक्स तो हो, लेकिन पॉलिटिक्स के साथ एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे बढ़ सके, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। पहल पर पॉलिटिक्स। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए, बने रहिए।